गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात करें तो सऊदी अरब और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर यूएसए और इंडिया के बारे में बात की गई है। हमने कल भी बात किया था, तो कल हिंदी में आया था, आज इंग्लिश में आया था, तो बस सेम ही पॉइंट्स हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो स्किप करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो सऊदी अरब के बारे में। आखिर सऊदी अरब किस चीज़ पे डिपेंड होता है? तो कॉमन सेंस आप लोग को पता है कि सऊदी अरब को हम दो चीज़ों के लिए जानते हैं। अगर इतिहास की बात करें, पुराने समय में जाए तो एक तो हज के लिए जानते हैं हम लोग कि मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थल, दूसरा ऑयल के लिए जानते हैं। तो दो ही बातें पे टिकी हुई हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था नॉर्मली। हालांकि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली दो बातों पर तो टेंशन्स क्यों हो रहे हैं सऊदी अरब में। पहला रीज़न ये सिर्फ सऊदी अरब की ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है। कोविड-19 डिमांड ही ख़त्म हो गया है। यूएस का सैंक्शंस, ये आप समझ रहे हो, यूएस जो ईरान पे सैंक्शंस लगाता है तो गल्फ कंट्री में आसपास इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और ओनली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, मैक्सिमम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ही करता है। टूरिस्ट एक्टिविटीज शट डाउन, मक्का मदीना यहाँ पर शट डाउन हो चुका है। और ये जो मक्का मदीना का कॉन्सेप्ट है, ये देखो ग्लोबली एक लीडर की तरफ ही इसको लेकर के जाता है। और दूसरा जो है सो इसको एक रिलीजियस का पार्ट भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम इन फॉरेन पॉलिसी, थोड़ा सा नेवर टेंशंस भी चलता रहता है। तो अगर प्रॉब्लम इन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो कुछ दिन पहले, याद करो 2-3 महीने पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि रसिया का और इसका बहुत सऊदी अरब का टेंशन्स हो गया था। रसिया कह रहा था तेल का दाम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, और ये जो सऊदी अरब है तैयार नहीं था घटाने के लिए। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कोलेटरल बायलेटरल फाइटिंग हुई थी। और रसिया तो चूँकि अभी देखो एक और टर्म है ना कि अभी ऑयल का जो है सो हम लोग बात जो कर रहे हैं तो ऑयल पे डिपेंडेंसी सब की है। लेकिन यूएसए जब से शैल गैस को निकालना शुरू किया तब से ये ऑयल गैस का रेट कम होना शुरू हो गया। दूसरा, हर कंट्री आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, ये भी तो एक फैक्टर है। तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? डिमांड रिड्यूस, डिमांड एकदम ख़त्म, लेबर शॉर्टेज हो सकता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, बर्डन ऑफ माइग्रेशन लेबर, मैक्सिमम इंडियन लेबर, ये तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी बर्डन, पीपल एग्रेशंस। अब भाई लॉकडाउन है तो भाई लोग लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत सारे के मेंटल इलनेस वगैरह हो सकता है। व्हाट दे डू, वो करे तो करे क्या, मतलब सऊदी अरब क्या करे? रेवेन्यू कलेक्शंस इंक्रीज इन पास्ट फ्यू ईयर्स, हाँ कुछ बढ़ा है। इंडियन पर्सपेक्टिव्स में क्या हो सकता है? तो इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया सऊदी रिलेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइक यूरोपियन यूनियन, इंडिया विथ मिडिल वेस्टर्न एशिया, अरब कंट्रीज मेक रिलीफ फंड एंड सपोर्ट देम विथ चाइना, जापान एंड रशिया, इस तरह की बातें होती हैं। मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन हम लोग भी भेजते रहते हैं। बिगेस्ट इशूज माइग्रेशन, इंडिया पीपल वर्क्स इन दिस कंट्रीज, बहुत बड़ी मात्रा में। ये एक बहुत बड़ा इंडिया और वहाँ का एक रिलेशंस आप कह सकते हो। वे फॉरवर्ड के अंदर क्या हो सकता है? नीड टू ट्रांसपेरेंट दियर फॉरेन पॉलिसी, सऊदी अरब को अपने, देखो सऊदी अरब का एक और अभी नई टेक्नोलॉजी, नई नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, तो अभी जो है सऊदी अरब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तहत दूसरे सेक्टर में भी, एजुकेशन वगैरह में दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहती है। और आपको याद हो कुछ दिन पहले भारत में भी इसने एक नई पहल की थी। अब देखो खाड़ी का कंट्री, जितने भी इस जगह पे जितने भी खाड़ी के कंट्री लोग हैं, कभी यमन की लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है, मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत, अब शिया सुन्नी सब ईरान में लड़ते रहते हैं, या फिर अलग जो आईएसआई का अटैक वगैरह है, बहुत सारा मतलब अनस्टेबल प्लेस है ये। तो कहीं ना कहीं अब देखो कुवैत भी यहाँ पर एक छोटा सा जगह है, तो कुवैत ने भी इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो इनको अपना दायरा बढ़ाना होगा, फोकस करना होगा। अब देखो अभी इतने दिनों बाद सऊदी अरब में अभी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, तो पता नहीं क्या स्थिति है वहाँ की, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अब हो रही है। फोकस ऑन पीपल, सोशल सिक्योरिटी, बायलेटरल टॉक करना होगा, नेबर्स ऑफ ह्यूमंस वगैरह के साथ भी लड़ाई फाइटिंग ज़्यादा होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि मैनेज करना होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग,
टूरिस्ट का ट्रस्ट बिल्डिंग तो बहुत ही जरूरी है। रिड्यूस इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, इसको बंद करना होगा, और डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह पे ध्यान देना होगा। फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप, सपोर्टिव नेचर, पॉजिटिव नेचर, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को सेंट्रलाइज ना करे, डिसेंट्रलाइज करे, ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।